नमस्कार। रावण हो या कुंभकर्ण, मेघनाथ हो या ताड़का, मरीच हो या अंधासुर या ताड़कासुर या त्रिपुरासुर, इन सब को शिव ने वरदान दिया। नमस्कार, मैं अनुजा। 15 फरवरी 2026 को जो है महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। हम और आप जानते हैं कि फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को जो है वो महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार ये तिथि जो है वो 2 दिनों में बटी हुई है, क्योंकि 15 के शाम में लगभग 5, सवा 5, साढ़े 5 के आसपास में अपने अपने एरिया के जोन के हिसाब से ये टाइमिंग थोड़ा सा डिफ़र कर जाता है के हिसाब से जो है वो चतुर्दशी की तिथि शुरू होगी, प्रारंभ होगी और अगले दिन शाम तक जो है यह तिथि रहेगी। लेकिन क्योंकि निशीत काल की पूजा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए 15 तारीख को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। रात्रि पूजन है। हम और आप जानते हैं कि इस दिन जो एनर्जी होती है वो अपलिफ्ट ऊपर की तरफ होती है। जो मेन नक्षत्र पड़ रहा है वो श्रवण है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी जो है वो चंद्र होते हैं। जो डीटी हैं वो विष्णु हैं। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई। आज मैं आपको पूजा पद्धति नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी पद्धति या किसी एक रास्ते को डिफ़ाइन करना बहुत सही नहीं होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ आज शिव शंकर, और चूँकि मैंने आशुतोष स्वरूप से शुरू ही किया है, तो हम और आप अपने भगवान को एक फॉर्म देते हैं। जो निराकार हैं उनको एक आकार देते हैं, और इसी आकार का स्वरूप जो है वो शंकर हैं, जिन्हें एक गृहस्थ पूजते हैं। तो शंकर के फॉर्म में आप जानते हैं कि शिव के जो है वो जटाएं हैं। जटाओं में जो है वो गंगा का वास है। भागीरथ, पौराणिक कथा में भागीरथ जो थे उन्होंने अनुरोध किया माँ गंगा से कि आप पृथ्वी पे चलिए। माँ गंगा ने कहा अगर मैं पृथ्वी पे जाऊंगी तो विनाश हो जाएगा, आप मेरी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। और फिर शिव जो है वो एज अ माध्यम बनते हैं। वो कहते हैं कि माँ गंगा को मैं अपनी जटाओं में स्थान दूंगा और उनके एनर्जी को चैनलाइज करूंगा। मतलब उनका जो कहीं एक हिडन अहंकार था माँ गंगा को, उसको उन्होंने चैनलाइज कर दिया, अपने सर पे स्थान दिया। ऐसे ही हम और आप जानते हैं चंद्र जो है उनको उन्होंने स्थान दिया है। एक और है वासुकी। आप जानते हैं समुद्र मंथन जब हुआ तो हलाहल इसी दिन जो है वो शिव ने पिया था। हलाहल मतलब टॉक्सिक चीज़ों को उन्होंने अपने अंदर स्थान दिया, और वासुकी जो मथनी थी उसे भी अपने गले में जो है उन्होंने स्थान दिया। ये कहीं ना कहीं हमारे फियर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा एक बहुत प्रचलित शंकर का त्रिशूल जो है वो फेमस है। हम त्रिपुरारी के तौर पे शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि त्रिपुरारी राक्षस का उन्होंने संहार किया था। उन्हें वरदान भी शिव ने ही दिया था कि आप तीनों लोक में तीनों लोक के जो है वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने हेजेमनिया कंट्रोल करने का कोशिश किया। और उनका जो कंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे हमारे विश्वकर्मा होते हैं वैसे ही दानव जो होते हैं उनका मायासुर होता है। उसने जो है वो जो निर्माण किया था, उस निर्माण को एक नक्षत्र में इस प्रकार रखा गया था कि एक किसी शस्त्र से उसका भेदन नहीं हो सकता था, और इसीलिए त्रिशूल का निर्माण हुआ। शिव ने त्रिशूल से उसका संहार कर दिया, और हम उन्हें त्रिपुरारी के फॉर्म में कहते हैं। हालांकि इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। बहुत से लोग इसे त्रिदेव का स्ट्रक्चर मानते हैं। बहुत से लोग इसे नाड़ी में तीनों जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं इम्पॉर्टेंट वाली, ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ता, इसे उस फॉर्म में देखते हैं। फिर एक आता है शिव के हाथ में डमरू। डमरू जो है वो उनका नाद है, लेकिन प्रायः डमरू बंधा होता है। डमरू तभी उनके हाथ में आता है जब वो डिस्ट्रक्टिव मोड में होते हैं, जब वो नटराज मोड में होते हैं, जब वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय एंड देन रिक्रिएट के स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये शिव के मतलब जो हमारे शंकर हैं उनका ये एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जिसमें वो गोदी में जो है वो गणेश को रखे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर में हम अपने शंकर की पूजा करते हैं गृहस्थ में।
हमारे शंकराचार्य ने एक बड़ा अच्छा रचना दिया था जिसका नाम है शिवोहम। तो बहुत से लोग जो हैं वो शिव को किसी फॉर्म में नहीं पूजना चाहते, शिव को कहीं बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में स्थान नहीं देते। उन्हें लगता है कि शिव जो है वो उनके अंदर ही वास करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस महाशिवरात्रि को आप शिवोहम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि शिवोहम में आप किस लेवल तक जा सकते हैं, आप कितने शिव को पा सकते हैं, आप कितने शिव के समीप जा सकते हैं, क्योंकि शिव को पाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको मैं का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको हर रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ता है। तो शिव का जो एलिमेंट है वो, क्योंकि जब आप शिवोहम सुनेंगे कभी या सुना ही होगा तो आप ये जानते होंगे कि वो कहते हैं ना मैं पाप हूँ, ना मैं पुण्य हूँ, ना मेरे कोई माता है, ना कोई मेरा पिता है, ना कोई मेरा बंधु है, ना कोई शिष्य है, ना कोई गुरु है। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं एक चेतना रूप स्वरूप जो हूँ वो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो आप चाहें तो आप थोड़ी देर मेडिटेटिव फॉर्म में रह सकते हैं। और बहुत से लोग मेरे जैसे होंगे जिन्हें ये मेडिटेशन कैसे करना है ये समझ में नहीं आता, तो इसका मैं एक सरल तरीका आपको बताती हूँ कि आप बैठ जाएं स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट आप कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लिए हुए, और थोड़ी देर आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें। जैसे आप इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें, तो वो जो साउंड आता है इनहेल और एक्सहेल में, सो हम साउंड कहते हैं। जब आप लेते हैं तो सो, और जब आप रिलीज़ करते हो तो हम साउंड। और जब आप इस नाद को सुनते हैं, इस वाइब्रेशंस को सुनते हैं, क्योंकि ये मैंने क्या कहा कि शिवोहम जो फॉलो करते हैं वो शिव को अपने अंदर ही मानते हैं, वो कहीं बाहर किसी रूप स्वरूप में नहीं मानते। तो जब आप शिवोहम में ये मेडिटेटिव फॉर्म लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शांत चेतना जो है, शांत मन होता है। शिवरात्रि शिव और शक्ति की मिलन है, तो ये मत भूलिए कि ये क्रिएटिविटी की रात है, चतुर्दशी है, नेक्स्ट डे जो है वो अमावस्या होता है। अमावस्या अगेन इस बार जो है वो सोमावती अमावस्या है, तो ये भी एक बहुत अच्छा दिन जो है वो क्रिएट हो रहा है। और शाम तक 16 तारीख के जो है वो आपको महाशिवरात्रि का दिन रहेगा। तो इस दिन को ऐसे ही ज़ाया ना करें, इस दिन के एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन करें। आप मेडिटेटिव फॉर्म ले सकते हैं, आप कर्मकांडी जो भी आप अपने शिव को ऑफ़र करते हैं, तो आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। आपके सारे प्लानेटरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप आशुतोष के पास कामना ज़रूर रखें, बट ये ज़रूर देखें कि आप में वो पात्रता है या नहीं। क्योंकि इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि शिव तो शिव हैं, शिव तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। सिर्फ आपका मन, आपकी चेतना जो है वो बिल्कुल शांत होनी चाहिए। आप शक्ति की भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन जो है वो शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति एक होते हैं, इसीलिए ये दिन जो है वो बहुत हाई क्रिएटिव एनर्जी डे होता है। तो कोई चीज़ अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डे टू स्टार्ट। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने अपने शिवरात्रि को किस प्रकार मनाया। धन्यवाद।